नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं छठ व्रत की कथा लेकर आप लोगों के बीच में आई हूँ। आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप लोग हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, कमेंट कर लें और शेयर करें। अब आइए आज हम छठ पर्व के बारे में बात करते हैं। छठ पर्व पहली बार कौन किया, यह कहानी कैसी है और किसने पहली बार सुनी और यह व्रत कौन किया, यह कथा हमें छठ व्रत में ज़रूर सुननी चाहिए। तो दोस्तों आइए हम कहानी सुनते हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसको त्योहारों की भूमि कहा जाता है और इन्हीं पर्वों में से खास पर्व है दीपावली। यह 5 दिवसीय पर्व भैया दूज तक सीमित ही नहीं, यह छठ महापर्व तक चलता है। यह बिहार, झारखंड से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले पर्वों में से छठ महापर्व अहम पर्व है। प्रवासी भारतीयों से लेकर विश्व भर में प्रचलित यह प्रसिद्ध पर्व की शुरुआत आखिर कैसे हुई, इसके पीछे कई ऐतिहासिक कहानी प्रचलित है। वो कथा मैं आपको सुना रही हूँ। प्रिवंत को कोई संतान नहीं थी। प्रिवंत एक राजा थे। तब महर्षि कश्यप ने पुत्र प्राप्ति के लिए उन्हें यज्ञ कराकर राजा प्रिवंत की पत्नी को, जिनका नाम मालिनी था, आहुति के लिए खीर बनाकर दी। इससे उनको पुत्र प्राप्ति हुई, लेकिन वह पुत्र मृत पैदा हुआ। प्रिवंत को अपने मृत पुत्र को देखकर बहुत कष्ट हुआ। प्रिवंत ने अपने पुत्र को लेकर शमशान गए और अपने प्राण त्यागने लगे। उसी वक्त भगवान की मानस पुत्री देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा से कहा कि उन्होंने मूल प्रकृति की छठे अंश में उत्पन्न होकर धरती पे आई हैं, इसी कारण वह षष्ठी कहलाती हैं। उन्होंने राजा से अपनी पूजा और दूसरों से करने को प्रेरित करने के लिए कहा। राजा ने उनका व्रत किया और राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। कहते हैं यह पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी को हुई थी और तभी से यह छठ पूजा होती है। इस कथा के अलावा राम सीता की भी एक पौराणिक कथा है, आइए उसे सुनते हैं। राम और सीता जी जब 14 वर्ष वनवास में थे, तब रावण का वध करके अयोध्या लौटे। तब रावण वध के पाप से मुक्त होने के लिए ऋषि मुनियों के आदेश पर राजसूय यज्ञ करने का फैसला किया। उन्होंने पूजा के लिए उद्गल ऋषि को आमंत्रित किया। उद्गल ऋषि ने गंगा जल छिड़ककर माँ सीता को पवित्र किया और उन्होंने कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को सूर्य उपासना करने का आदेश दिया, जिसे सीता माता ने उद्गल ऋषि के आश्रम में रहकर 6 दिन तक सूर्यदेव भगवान की पूजा की थी। और यह छठ पर्व किस प्रकार किया, यह 4 दिवसीय पर्व, इसकी पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी से लेकर सप्तमी तक होती है। यह व्रत करने वाले व्रती 36 घंटे का व्रत रहते हैं। पहला दिन नहाए खाए। पहला दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्थी नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है। घर की सफाई और पवित्रता का विशेष ध्यान दिया जाता है। इसके पश्चात व्रती पवित्र तरीके से बने भोजन शुद्ध शाकाहारी ग्रहण कर व्रत को करते हैं। घर के सभी सदस्य व्रती के भोजन ग्रहण करने के उपरांत भोजन करते हैं। भोजन के रूप में कद्दू दाल और चावल ग्रहण करते हैं। यह दाल चने की होती है। व्रत का दूसरा दिन, जिसे खरना के नाम से जानते हैं। व्रत का दूसरा दिन कार्तिक शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि को मनाया जाता है। व्रतधारी दिन भर व्रत कर उपवास करने के बाद शाम को भोजन ग्रहण करते हैं।
इसे खरना कहा जाता है। खरना का प्रसाद लेने के लिए आसपास के सभी लोगों को आमंत्रित किया जाता है। प्रसाद के रूप में गन्ने के रस में बने चावल का खीर, दूध, घी लगाकर रोटी बनाई जाती है। इसमें नमक और चीनी का उपयोग नहीं किया जाता है। इस दौरान स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। व्रत का तीसरा दिन संध्या कार्यक्रम, डूबते सूर्य को अर्घ देना। यह कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी को मनाया जाता है। घर में प्रसाद बनाया जाता है। जिस तरह से सैकड़ों साल पहले यह पर्व मनाया जाता था, वही तरीका आज भी है। इस पर्व के लिए जो प्रसाद होता है घर में तैयार किया जाता है। ठेकुआ और कसार के अलावा जो पकवान बनाए जाते हैं, जो व्रत करता है वो और उसके परिजन साफ सफाई का ख्याल रखते हुए बनाते हैं। ठेकुआ गेहूं के आटे का और चावल के आटे का और गुड़ से तैयार किया जाता है। इसके अलावा पूजा में सब्जियों और फलों का खास महत्व है। छठ में इस्तेमाल होने वाले बर्तन या तो बांस के बने होते हैं या मिट्टी के। ये तमाम चीज़ें इको फ्रेंडली होता है। शाम की तैयारी करके साज सज्जा करने के बाद अच्छे से सजाकर व्रती के साथ परिवार के लोग और पास पड़ोस के लोग अर्घ देने के लिए घाट की ओर चल पड़ते हैं। सभी छठ व्रती नियत तालाब या नदी या पोखरे के किनारे इकट्ठा होकर सामूहिक रूप से अर्घ दान संपन्न करते हैं। सूर्य को अर्घ दूध और जल से दिया जाता है। छठी मैया की प्रसाद भरे सूप से पूजा की जाती है। दूसरा अर्घ चौथे दिन यानी कार्तिक शुक्ल पक्ष सप्तमी के सुबह का दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। यह अर्घ पिछले दिन शाम की प्रक्रिया की तरह ही किया जाता है। अंत में व्रती कच्चे दूध का शरबत बनाकर तथा थोड़ा सा प्रसाद खाकर व्रत पूरा करते हैं। कौन है छठी मैया? छठी मैया वेदों के मुताबिक छठी मैया का उषा देवी भी एक नाम है। इस नाम से भी उन्हें जाना जाता है। उनके बारे में कहा जाता है कि छठी मैया सूर्य देव की बहन हैं। उनकी पूजा करने से, उनकी गीत सुनने या गाने से सूर्य भगवान प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग पूरी कथा सुनेंगे और मनोकामना पूर्ण करेंगे। जय हो छठी माता।